इस कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी पैराशूट से नीचे उतरा है। दरअसल ये एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है जिसका नाम मैक्स है। जहाँ पर ये उतरा है वो फ्रेंच मोरक्को के रेगिस्तान का एक इलाका होता है। मैक्स एक जर्मन एम्बेसडर को मारने के लिए यहाँ आया है। तभी वो दूर रेगिस्तान में अपनी तरफ आती हुई कार को देखता है जिससे वो अलर्ट हो जाता है। लेकिन जब कार उसके करीब आकर रुकती है तो वो देखता है कि एक आदमी उसे लेने आया है। मैक्स उस कार के अंदर बैठ जाता है और तभी वो देखता है कि बैक सीट पर एक सूटकेस रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, हथियार और पैसे रखे हुए हैं। इसके बाद कार का ड्राइवर मैक्स को एक अंगूठी देता है और बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने पर्पल कलर की ड्रेस पहन रखी है। साथ ही वो उसे हमिंग बर्ड वर्ड कहकर एक क्लू भी देता है। मैक्स उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स इस मिशन पर अकेला नहीं है बल्कि कोई लड़की भी उसके साथ है। अब इसके बाद कार कैसाब्लैंका शहर में आकर रुकती है और कार का ड्राइवर मैक्स को एक दूसरी कार की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। मैक्स सूट बूट पहनकर एक होटल पहुंचता है यहाँ पर कई सारे जर्मन ऑफिसर्स शाम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मैक्स की नजर हमिंग बर्ड वाली उस चेयर पर जाती है जिस पर पर्पल कलर की ड्रेस पहने हुए एक लड़की बैठी होती है। जैसे ही वो मैक्स को पलट कर देखती है तो वो दौड़कर उसे हग कर लेती है। वो मैक्स का मीटअप अपने जर्मन दोस्तों के साथ करवाती है और उन्हें बताती है कि मैक्स उसका हस्बैंड है जो कि पेरिस की किसी माइनिंग कंपनी में जॉब करता है। लेकिन हकीकत में ये सब मिशन का हिस्सा होता है ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। अब मैरियन मैक्स के साथ उस अपार्टमेंट में आती है जहाँ वो पहले से रुकी हुई थी। वो बताती है कि जिस पार्टी में जर्मन एम्बेसडर हिस्सा लेने वाला है वो 10 दिन में होने वाली है। मैं तुम्हें उस पार्टी का इनविटेशन दिलवा दूंगी, उसके आगे का काम तुम्हें करना है। अब इसके बाद बहुत रात हो जाती है और मैक्स कहता है कि मैं इस सोफे पर सोना चाहता हूँ, लेकिन मैरियन उसे छत पर जाकर सोने के लिए कहती है क्योंकि कैसाब्लैंका शहर में अपनी वाइफ के साथ अच्छा वक्त बिताने के बाद हस्बैंड अक्सर छत पर जाकर सो जाते हैं। अब इसके बाद मैक्स छत पर सोने चला जाता है। फिर कुछ देर बाद मैरियन लालटेन लेकर ऊपर आती है और बताती है कि हमारे पड़ोसी इस वक्त हम पर नजर रखे हुए हैं, अगर मैं छत पर नहीं आती तो उन्हें हम पर शक हो जाता। अब ये लोग बहुत देर तक बातें करते हैं और कुछ देर बाद मैरियन नीचे आ जाती है। अगली सुबह ये दोनों तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं। तभी मैक्स की नजर उसके पीछे बैठे हुए एक जर्मन ऑफिसर पर जाती है जिससे शायद उन दोनों पर शक हो गया है। और जब वो इन्फॉर्म करने के लिए अंदर जाता है तो मैक्स भी उसका पीछा करता है और इससे पहले कि वो जर्मन ऑफिसर सबको इन्फॉर्म कर पाता मैक्स उसका गला घोटकर उसे मार देता है और उसके गले में खाने का टुकड़ा फंसा देता है ताकि जर्मन को लगे कि उसकी मौत चौकिंग की वजह से नहीं हुई बल्कि गले में खाना अटकने की वजह से हुई है। अब जब शाम को ये दोनों छत पर होते हैं तो मैक्स मैरियन से लंदन मिशन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मिशन के वी सेक्शन से कोई सपोर्ट नहीं मिली थी और मैंने भागकर अपनी जान बचाई। अब अगली सुबह ये दोनों जर्मन एम्बेसी पहुंचते हैं जहां मैरियन मैक्स की मीटिंग फिक्स करवाती है। जर्मन एम्बेसडर मैक्स के बारे में पहले से ही काफी बातें जानता था। वो उसे चैलेंज करता है कि अगर तुमने मुझे पोकर में हरा दिया तो तुम कल होने वाली पार्टी में आ सकते हो। दरअसल वो खुद भी पोकर खेलने का शौकीन होता है। जिसके बाद ये दोनों आपस में गेम खेलते हैं और इस गेम में मैक्स जीत जाता है। जिसके बाद जर्मन एम्बेसडर उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। मैक्स का गेम देखकर जर्मन ऑफिसर इम्प्रेस हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मैक्स सच में फॉस्फेट माइनिंग का काम करता है, इसलिए वो पक्का करने के लिए मैक्स से फॉस्फेट केमिकल का फॉर्मूला लिखवाता है। लेकिन मैक्स भी पूरी तैयारी करके आया होता है, उसे वो फॉर्मूला पता होता है। जिसके बाद ये दोनों वापस अपार्टमेंट में आ जाते हैं और ट्रैप की तैयारी करने लगते हैं। ये दोनों कहीं ना कहीं अब एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। अब मिशन को पूरा करने में सिर्फ एक ही दिन बचा होता है, लेकिन मैरियन को काफी टेंशन हो रही होती है क्योंकि अगर ये मिशन किसी भी वजह से फेल हो गया तो इन दोनों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोनों खुशी के कुछ पल बिताने के लिए रेगिस्तान में जाते हैं और सनराइज को देखते हैं। तभी अचानक रेतीला तूफान आ जाता है जिसके बाद ये दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों पूरी तैयारी के साथ शाम को पार्टी ज्वाइन करते हैं जहाँ सभी बड़े बड़े जर्मन ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। पर जब सब लोग जर्मन एम्बेसडर के आने का वेट कर रहे होते हैं तो मैक्स और मैरियन उस टेबल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं जिसके नीचे इनके हथियार छुपे हुए होते हैं। फिर ठीक अपने टाइम पर एम्बेसडर बाहर आता है और अपनी स्पीच करने लगता है। तभी अचानक बिल्डिंग के बाहर तेज धमाका होता है जिसकी आवाज से सभी लोग डर जाते हैं और तभी मैक्स और मैरियन टेबल के नीचे से गन्स निकालकर एम्बेसडर को शूट कर देते हैं जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। साथ ही इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी जर्मन सोल्जर्स मौजूद थे उन्हें भी मार दिया जाता है। जिसके बाद ये दोनों बचकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। इनका ये मिशन कामयाब रहता है। मैक्स मैरियन को शादी करने के लिए प्रपोज करता है और अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साइफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साइफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके बाद 3 हफ्ते का टाइम गुजर जाता है और हम मैक्स को देखते हैं जो इस मिशन को पूरा करने के बाद अपने ऑफिस आया है और उसका सीनियर ऑफिसर
ऑफिसर फ्रैंक मेरियन को इंग्लैंड आने की परमिशन दे देता है, लेकिन दोस्त होने के नाते वो मैक्स को एक एडवाइस देता है। वो कहता है कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, मिशन पर बने रिश्ते असल जिंदगी में कामयाब नहीं होते। लेकिन मैक्स उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता है, जिसके बाद मेरियन और मैक्स शादी कर लेते हैं। और तभी मैक्स को पता चलता है कि मेरियन प्रेग्नेंट है। अब कई महीने बाद दिखाया जाता है कि मेरियन को लिवर पेन के चलते हॉस्पिटल लाया गया है, लेकिन अचानक शहर पर हमला हो जाता है और इस हमले में पूरा हॉस्पिटल ही तबाह हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स उसकी सड़क पर ही डिलीवरी करते हैं और मेरियन एक बेटी को जन्म देती है। अब इसके बाद हमें 1 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है और इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी एकदम अच्छी चल रही होती है। हालांकि नौकरी के चलते मैक्स काफी बिजी रहता है। एक दिन मेरियन घर पर पार्टी रखती है जिसमें सभी जान पहचान के लोगों को इनवाइट किया जाता है, लेकिन मैक्स को ब्रिटिश इंटेलिजेंस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि वी सेक्शन उसे बात करना चाहता है। जिसके बाद मैक्स हेडक्वार्टर जाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी वाइफ एक जर्मन एजेंट है। हालांकि ये बात मैक्स को एक मजाक लगती है, लेकिन ऑफिसर उसे बताता है कि हमें पिछले 7 दिनों से कुछ कोडेड मैसेज मिले हैं जो लंदन से बर्लिन एक WT ट्रांसक्राइबर के जरिए भेजे जा रहे हैं। उन मैसेजेस में काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और जिस जगह से सिग्नल्स को एड्रेस किया गया है वो तुम्हारा ही घर है। मैक्स को उस ऑफिसर की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। तब वो ऑफिसर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और बताता है कि जिस मेरियन को पेरिस मिशन पर भेजा गया था उसे 1941 में अरेस्ट करके मार दिया गया था, जब उसे उसके सर्किट के साथ पकड़ा गया था। इसके बाद मेरियन की आइडेंटिटी एक जर्मन जासूस को दी गई जिसका नाक नक्शा मेरियन से मिलता था। वो वहाँ से केसाब्लिंका पहुँच गई जहाँ पर किसी को भी उसकी असलियत के बारे में पता नहीं था। और जिस जर्मन एम्बेसडर को तुम दोनों ने मिलकर मारा था हिटलर भी उसे मरवाना चाहता था, लेकिन मैक्स को भी इस ऑफिसर की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो बार बार यही कहता रहता है कि मेरी वाइफ जर्मन जासूस नहीं है। जिसके बाद ये ऑफिसर मैक्स को एक नया मिशन देता है और बताता है कि आज रात 11:07 पर तुम्हें एक फोन कॉल आएगा। फोन पर जो तुम्हें मैसेज मिलेगा तुम उसे ऐसी जगह लिखोगे जहाँ से तुम्हारी वाइफ उसे आसानी से पढ़ सके। हालांकि वो एक झूठी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन तुम्हें ऐसे जताना है कि जैसे वो कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारी वाइफ उस मैसेज को आगे पहुँचाने की कोशिश करेगी और दोपहर तक हमारे जासूस पता लगा लेंगे कि कौन सा मैसेज लंदन से बाहर भेजा गया है। और अगर इन मैसेजेस में ये झूठी इन्फॉर्मेशन भी शामिल होगी तो सच का पता चल जाएगा। और अगर ये साबित हुआ कि तुम्हारी वाइफ एक जर्मन जासूस है तो तुम खुद उसे अपने हाथों से मारोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें गद्दार साबित करके फांसी दी जाएगी। अब इसके बाद मैक्स कमरे से बाहर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही होती है। और जब वो घर लौटता है तो काफी बदला हुआ होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी वाइफ के साथ कैसा बिहेवियर करे, लेकिन मेरियन उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि जरूर कोई बात है। अब इसके बाद जब वो सोने जाता है तो ठीक 11:07 पर फोन बजता है और जो मैसेज उसे मिलता है वो उसे कागज पर नोट करके टेबल पर ही रख देता है। इसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह वो यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलता है, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं बल्कि चर्च के लिए, जहाँ वो एक गाय नाम के रिटायर्ड ऑफिसर से मिलता है जो 1941 में मेरियन से मिला था और उसने फ्रांस से निकलने में इस ऑफिसर की मदद की थी। मैक्स इस ऑफिसर को अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाता है, लेकिन जर्मन्स ने इस ऑफिसर की दोनों आंखें खराब कर दी होती हैं, जिसकी वजह से वो मेरियन की आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर पाता। लेकिन जाने से पहले वो मैक्स को पॉल नाम के एक एजेंट से मिलने के लिए कहता है जो शायद मेरियन की आइडेंटिटी कंफर्म कर सकता है। जिसके बाद मैक्स रनवे पर जाकर एक पायलट से मिलता है। वो मेरियन की तस्वीर के पीछे एक मैसेज लिखता है और उस पायलट को देते हुए कहता है कि इसे पॉल को देना और कहना कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। जिसके बाद वो वापस घर आ जाता है जहाँ पर मेरियन ने पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। इस पार्टी में मैक्स का दोस्त फ्रैंक भी आया होता है जो बताता है कि जिस पायलट को तुमने पॉल से मिलने भेजा था उसको मार दिया गया है। तभी मैक्स देखता है कि मेरियन किसी अजनबी आदमी से अकेले में बात कर रही है, जो मैक्स को गरीब आता देखकर वहाँ से जाने लगता है। पर मैक्स उसका पीछा करता है और उसे रोककर पूछताछ करता है। यह आदमी बताता है कि वो एक ज्वेलरी शॉपकीपर है और वो मेरियन को हार बेचने की कोशिश कर रहा था। तब अचानक से सायरन बजने की आवाज सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि जर्मन्स ने ईस्ट लंदन पर हमला किया है। जिसके बाद घरों की लाइट बुझा दी जाती है और सब लोग छुपने के लिए इधर उधर भागते हैं। तभी एक जर्मन फाइटर प्लेन क्रैश होकर मैक्स के घर के बिल्कुल पास गिरता है और उसकी फैमिली पाल पाल बचती है। मेरियन कहती है कि कल हम इस वार को भूलकर पूरा दिन साथ में बातें करेंगे और अपनी बेटी एना के साथ कुछ अच्छी यादें मनाएंगे। मैक्स भी हाँ कहता है और वो पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ रहता है। लेकिन मैक्स का सवाल अभी भी हल नहीं हुआ होता। उसे साबित करना है कि उसकी वाइफ बेकसूर है, इसलिए वो अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और मेरियन को बिना कुछ बताए उसकी तस्वीर लेकर घर से निकल जाता है। अब मैक्स रनवे पर पहुंचकर उड़ान भरने की तैयारी शुरू करता है। दरअसल वो उस आदमी से मिलना चाहता है जो उसकी वाइफ की आइडेंटिटी कंफर्म कर सकता है। जिसके बाद वो उस लोकेशन पर पहुंचकर कुछ लोगों से मिलता है और उनसे पॉल के बारे में जानकारी लेता है। ये लोग बताते हैं कि वो अभी भी जेल में है। दरअसल नशे में होने की वजह से उसे लोकल पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन मैक्स हर हाल में पॉल से मिलना चाहता है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और गार्ड को गन पॉइंट पर लेकर पॉल
पोल से मिलता है, लेकिन इस टाइम पोल नशे में धुत पड़ा होता है। मैक्स उसे मेरियन की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही मेरियन है जिसे तुम जानते हो। ये आदमी बड़ी मुश्किल से कंफर्म करता है कि हाँ ये वही है। जब मैं पहली बार मेरियन से कैफे में मिला था, वहाँ बहुत सारे जर्मन्स भी बैठे हुए थे। उस कैफे में एक पियानो भी रखा था। वो उसके आसपास गई और जर्मन्स के सामने ही फ्रांस का एंथम बजाने लगी। अब पियानो बजाने की बात सुनकर मैक्स थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसने मेरियन को कभी पियानो बजाते हुए नहीं देखा था। अब इससे पहले कि पोल कोई और सवाल का जवाब दे पाता, तभी यहाँ पर कुछ जर्मन्स आ जाते हैं, जिन पर ये लोग गोलियां चलाकर भागने लगते हैं। जब जर्मन्स इनका पीछा करते हैं तो मैक्स इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को ग्रेनेड से उड़ा देता है और जख्मी सोल्जर्स को शूट कर देता है। अगली सुबह मेरियन जब नींद से जागती है तो देखती है कि उसके सामने मैक्स बैठा है और उसके चेहरे से पता लग रहा होता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। जिसके बाद वो मेरियन को पास के कैफे में लेकर जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पियानो बजाओ। जो एंथम तुमने 1941 में एक कैफे में बजाया था, वही तुम अभी मुझे बजाकर सुनाओ। ये बात सुनकर मेरियन के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे पियानो बजाना नहीं आता। जिसके बाद मेरियन ये सच कबूल कर लेती है कि वो असली मेरियन नहीं है, बल्कि एक जर्मन एजेंट थी। लेकिन जब मैं कैसाब्लांका में मैक्स से मिली तो मैं उससे सच में प्यार करने लगी। वो बताती है कि जब उसका मिशन खत्म हुआ तो उसने जर्मन से रिश्ता तोड़ दिया और मैक्स के साथ लंदन आ गई। लेकिन जर्मन्स ने उसे यहाँ भी ढूंढ लिया और एना को मारने की धमकी देने लगे। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अगर मेरा सच सामने आ गया तो मैक्स मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा और उनकी बेटी पर बुरा असर पड़ेगा, और इसी मजबूरी का जर्मन्स फायदा उठाते हैं। तभी मैक्स पूछता है कि क्या तुमने वो मैसेज भेज दिया। मेरियन ने कहती है कि हाँ। वो कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, वरना वी सेक्शन मुझे ऑर्डर देगा तुम्हें मारने का, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो हम दोनों को मार देंगे। मेरियन कहती है कि हमें पहले एना को बचाना होगा। जिसके बाद मेरियन उन सभी जर्मन जासूसों की पहचान करवाती है और मैक्स एक एक करके उन्हें शूट कर देता है। इसके बाद वो मेरियन और अपनी बेटी एना के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। पर जब वो एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो किसी टेक्निकल खराबी की वजह से इंजन स्टार्ट नहीं होता। तभी मेरियन अपनी तरफ कुछ कार्स को आता देखती है और वो समझ जाती है कि अब ये भाग नहीं पाएंगे। तभी मैक्स का सीनियर ऑफिसर और उसका दोस्त फ्रैंक अपनी कार को प्लेन के आगे खड़ा कर देता है और कहता है कि खेल खत्म हुआ, मैक्स बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो। मैक्स बताता है कि उसने सभी जर्मन एजेंट्स को मार दिया है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरियन बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन फ्रैंक उसकी कोई बात नहीं सुनता और बार बार यही कहता है कि मेरियन एक जर्मन जासूस है। जिसके बाद मेरियन एना को कार में लेटाकर बाहर आती है और मैक्स से कहती है कि मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, तुम हमारी बच्ची का ख्याल रखना। जिसके बाद वो खुद को मैक्स की गन से शूट कर लेती है। ये देखकर मैक्स पूरी तरह से टूट जाता है। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे पता था कि मेरियन बेकसूर है। उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने के लिए किया। फ्रैंक बाकी ऑफिसर्स को रोकता है और ऑर्डर देता है कि तुम लोग रिपोर्ट में लिखना कि मैक्स ने खुद अपने हाथों से दुश्मन जासूस को मारा है। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि मेरियन ने जाने से पहले अपनी बेटी एना के लिए लेटर लिखा था। दरअसल मेरियन को पहले से ही पता था कि अब वो जिंदा बच नहीं पाएगी, इसीलिए जाने से पहले उसने अपनी बेटी एना के लिए लेटर लिखा, जिसमें लिखा होता है कि डियर एना, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती और तुम्हारे पास मेरी कोई यादें भी नहीं होंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैक्स मेरा प्यार है और तुम मेरी दुनिया हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर पाओगी। अब कई सालों बाद मैक्स को दिखाया जाता है, जो सब कुछ छोड़कर मेडिसन हट आ जाता है और अपनी बेटी एना के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।